क्या आप भी हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की पीएमटी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो लिस्ट है आपकी फीमेल की वो कब तक आने की संभावना है और आपकी कैटेगरी वाइज़ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं आप लोगों के लिए रोज़ इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो भाई सबसे पहले जो आपकी मेल की कट ऑफ आप लोगों ने देखी होगी भाई, देखी होगी ना मेल की? तो कितनी मतलब आपकी कट ऑफ ने तो सबको वही रुला ही दिया था। इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है, जर्नल को छोड़ दो, जर्नल की तो भाई मौज हो रखी है, ठीक है ना? जर्नल में तो की तो 52 कट ऑफ गई थी, आपने देखी होगी। ईडब्ल्यूएस की 71 है देखो, ठीक है? और बीसीबी की 69 प्लस के लगभग थी। तो आपकी जर्नल को छोड़ दो, बाकी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ है, मतलब जर्नल से बहुत ज़्यादा रही है भाई, ठीक है ना? और यही हाल आपका फीमेल में भी रहेगा भाई, क्योंकि उसमें तो आप लोगों की वैकेंसियाँ भी बिल्कुल कम है। तो मैं देखो डिस्कस करूँगा आपसे। पहले तो मैं बता दूँ कि आपको ये कब तक आने की संभावना है। यानी ये आप लोगों की 26 तारीख के बाद आ जाएगी भाई, लगभग, ठीक है ना? जो आपकी लिस्ट होगी 25 से 26 तारीख के बाद आपकी ये आ जाएगी, क्योंकि आपका सिर्फ ये 80 से 90 दिन का ही है, यानी 3 महीने का ये आपका शेड्यूल आया हुआ है पूरा। इसमें आपको पीएमटी और पीएसटी दोनों करवाने हैं इनको 3 महीने के अंदर, ठीक है ना? तो ये प्रोसेस जल्दी चलेगी आप लोगों की। अब बात करें हम कि जो आपके कैंडिडेट हैं वो और जो आपकी वैकेंसी है, उनका यदि हम फीमेल का हिसाब देखें, तो आपकी जो टोटल फीमेल की जो वैकेंसी है ना आपकी, वो सिर्फ 600 वैकेंसी है भाई आपकी। फीमेल की 600 वैकेंसियाँ हैं और आपके फिजिकल के लिए 15 गुना बुलाएँगे। तो ये आपके हो जाएँगे 15 छिक्के 90, यानी 9,000 आपके फीमेल बुलाएँगे भाई फिजिकल के लिए। ठीक है ना? कितनी बुलाएँगे? 9,000, यानी 600 वैकेंसी है, 15 गुना बुलाएँगे तो 9,000 आएँगी आपकी मैक्सिमम। अब इसमें से देखो आपको कट ऑफ है ना बहुत हाई जाने की संभावना है भाई, ठीक है ना? कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। उसका रीज़न है कि जो टॉपर्स है ना, जिनके ज़्यादा नंबर हैं, वो कलरक पटवारी और जो सिविल की थी ना, अब उनको जो अनसर्टेनिटी के कारण पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं भाई वो, ठीक है ना? उसमें उनको निश्चितता नहीं है कि उसमें आएगा या नहीं आएगा, तो वो पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं। इस कारण कट ऑफ आपकी भाई बढ़ेगी यहाँ। महिलाओं की वैसे भी कम है इनकी तो वैकेंसी, ठीक है ना? तो आपकी कट ऑफ भाई हाई जाएगी। आप जीआरपी में देख सकते हैं। जीआरपी के लिए आप अभी जो मेल किया है उसमें देखो कि 400 वैकेंसियाँ थी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 81 गई थी। जीआरपी में 400 वैकेंसियाँ थी और ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कट ऑफ थी ना वो 81 पे गई है भाई। ठीक है ना? तो कितनी हाई कट ऑफ आपकी गई है, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं की जो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। अब हम बात करेंगे भाई कैटेगरी वाइज़। तो देखो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज़, वो जो जर्नल की है ना आपकी यूआर, वो 74 रह सकती है भाई, ठीक है ना? इसमें प्लस और माइनस 2 हो सकते हैं, यानी 76 भी हो सकती है और आपकी 72 भी, यानी प्लस माइनस 2 रहेंगे। तो जर्नल की आपकी 74 रहेगी और जो बीसीए की है ना वो आपकी 76 रहने की संभावना भाई, ठीक है? और बीसीबी की आपकी 80 रहेगी, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की आपकी 82 रहेगी भाई, सबसे हाईएस्ट जो कंपटीशन रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगा। डीएससी की आपकी 71 रह सकती है, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं और ओएससी की 75 रह सकती है भाई, ठीक है ना? तो आपकी ईडब्ल्यूएस और जो बीसीए और बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, उनकी कट ऑफ आपकी बहुत हाई रहेगी भाई, ठीक है ना? आपकी ईडब्ल्यूएस की एक तो और एक जो आपकी बीसीबी है, इनकी कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है भाई। ठीक है ना? अब आप इनमें से 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं आपके ऊपर-नीचे, लेकिन लगभग इतनी ही कट ऑफ आपकी रहने की संभावना है, ठीक है? अब जो आपकी जर्नल की कट ऑफ है ना, वो इतनी कम क्यों है और बाकी कैटेगरी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों है? तो उसका रीज़न है कि जो आपके जर्नल की कैंडिडेट है ना, वो कैंडिडेट को जो पीएमटी में मौका मिल रहा है ना, वो मतलब उनके खुद की उसी में मिल रहे हैं। ठीक है ना? मतलब अब जो कैंडिडेट हैं आप जैसे कोई भी कैटेगरी के, तो वो अपनी कैटेगरी में ही फाइट कर रहे हैं। यदि उनके हाई नंबर है तो वो जर्नल में नहीं जा रहे। पहले ऐसा होता था, फिर ओल्ड जो आपकी पॉलिसी है उसके कारण ये सारा हो रहा है भाई, ठीक है ना? तो आपके जो ओल्ड हैं ईडब्ल्यूएस, बीसीबी कैंडिडेट हैं, वो अपनी कैटेगरी में ही ब्लॉक हो गए हैं, ठीक है ना? यानी वो जर्नल में फाइट है, नहीं जा रहे हैं। अब वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में है, तो इस कारण इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भाई, ठीक है ना? तो अब आपकी जो कट ऑ आपका जो सेफ स्कोर है वो मैंने बता दिया क्या रहेगा कैटेगरी वाइज़, ठीक है ना? उसके 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है और यदि आपका पीएमटी लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है ना? तो आपका सिलेक्शन के बहुत ही चांस हो जाएँगे भाई, ठीक है ना? तो आप लोगों को यदि पीएमटी क्लियर है, तो आप सारी टेंशन आप छोड़ दो और जो अपना 100% फ़ोकस आपको अपनी जो रिटन एग्ज़ाम है,
उस पर आपको लगाना होगा भाई, ठीक है ना? तो रिटन एग्ज़ाम के लिए देखो आप क्या करना है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कट ऑफ देखकर ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे पीएमटी में आपका लिस्ट में लिस्ट में आ जाए, तो उसका आप इंतज़ार ना करें और अपनी जो पढ़ाई है अभी से जारी रखें भाई उसको, ठीक है ना? 1 2-2 घंटा आप कंटिन्यू कंटिन्यू रखें और अपना जो फिज़िकल जो पीएमटी है उस पर ध्यान दें, ठीक है ना? बाकी जो कोई इस प्रकार की जो आते रहते हैं आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन चीज़ों से आप दूर रहें, ठीक है ना? क्योंकि एसएससी लेवल की जो आपकी तैयारी एग्ज़ाम होगी ना चाहे वो बेशक से आपकी पुलिस वाली हो या कोई भी हो, तो अब जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो शानदार तरीके से एसएससी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं एचएससी, यानी इसका पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। तो अपनी पढ़ाई यदि आप जैसे पीएमटी और पीएचडी क्लियर कर दोगे, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना उसमें यदि आपका नहीं हो पाया ना, तो फिर अपनी पूरी तैयारी खराब हो जाएगी। तो अभी से अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो शुरू कर दें भाई, ठीक है ना? और हाई कट ऑफ देखकर जैसे जीआरपी की 81 देखकर लोग काफ़ी पैनिक ले रहे हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को पैनिक नहीं लेना है। अपना जो फाइनल कॉम्पिटिशन है टॉपर से ही है, ठीक है ना? तो अपना जो यदि होता है पीएमटी और पीएचडी, तो एग्ज़ाम की तैयारी अभी से भाई आप लोग अपनी शुरू कर दें भाई, ठीक है ना? और आपको जो फ़ोकस करना है मेन, वो हरियाणा जीके के साथ-साथ आपको इंडियन जीके, मैथ और जो साइंस है आपका, वो जितना भी पोर्शन है अभी से पढ़ना शुरू कर दें। लास्ट टाइम में है ना जब ये पूरा आपके 3 महीने में कंप्लीट हो जाएँगी, उसके बाद तो सिर्फ़ आपको रिवीज़न करना है भाई। लास्ट टाइम सिर्फ आप रिवीजन के लिए रखो और यदि अभी से आप यदि तैयारी नहीं करोगे तो जो रिवीजन का टाइम होगा उसमें आप तैयारी करोगे तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भाई। तो अभी अपनी थोड़ी-थोड़ी शुरू कर दो कि 2-2 घंटे ही पढ़ो बेशक से, तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो वीक हैं उन पे आप ज़्यादा फ़ोकस करो भाई और लास्ट में आपको रिवीजन का टाइम अच्छी तरीके से मिल जाएगा भाई। ठीक है? एक भाई आप लोगों को अपना जो चैनल है, इससे आज अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो, तो इससे अभी जुड़ जाएँ, ठीक है? और एक अपना टेलीग्राम भी है भाई, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें आपको फ्री जो पीडीएफ और जो नोट्स होते हैं ना, कोई भी जैसे हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसकी आपको लिखने की या कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको वो उसकी जो पीडीएफ है ना, वो आपकी और इसके अलावा जो और भी आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट होता है ना, वो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इसका लिंक है ना आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप जाकर इसको जॉइन कर लेना भाई। इस पर आपको बहुत ही अपडेटेड कंटेंट मिलता है भाई रोज़, ठीक है ना? पीडीएफ तो सभी मिलती है, साथ में जो एक्स्ट्रा कंटेंट और होता है ना, वो भी मिलता है। और आप लोग है ना, मैथ के जो सॉल्यूशन है उनके लिए और हरियाणा जीके के लिए आपकी कंटिन्यू क्लास चल रही है। हरियाणा जीके की जो आपकी प्रैक्टिस है, भाई आप दिन में तैयारी करो हरियाणा जीके की और जो प्रैक्टिस है ना आपकी हरियाणा जीके की, रात 8 बजे आप लोगों की, ठीक है ना? रोज़ रात 8 बजे जो अपना कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो से शानदार प्रैक्टिस करवाई जाती है भाई आपकी। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो, तो इससे आपको क्वेश्चन भी ट्रिक के साथ याद होंगे और जो आपका एग्ज़ाम में भूलने का डर है और जो प्रैक्टिस आपकी तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएँगी भाई, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में अपना जो स्कोर है आपके कितने मार्क्स हैं, वो कमेंट करके हमें बताएँ ताकि हमें एग्ज़ैक्ट पता चले कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो कमेंट में हम सभी अपने मार्क्स लिखेंगे और अपना ये जो चैनल है, इससे आप लोगों को अभी जुड़ जाना है क्योंकि इसी प्रकार की अपडेटें और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार तरीके से करवाई जा रही है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।